Hello dear student, welcome back to online classes. Student, this is your third lecture of chapter 1 evolution. Student, today discuss about main four topic. First, homologous character and analogous character. Second, selection. Third, theory of evolution. And last topic, एडेप्टेशन एंड स्पेसिएशन। ये 4 टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक होमोलॉगस एंड एनालॉगस कैरेक्टर। डार्विन ने जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया, उसमें वेरिएशन देखा, तो उसने ये सोचा कि अगर हम 2 ऑर्गेनिज्म में कंपेयर करेंगे, क्या उसको एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, क्या उसको एक कैरेक्टर बोल सकते हैं। तो कंपेयर करने के बाद ऐसा 2 डेफिनेशन दिया, एक टॉपिक दिया कि होमोलॉगस हो सकता है कि एनालॉगस। तो एक ही टाइप के अगर स्पीसीज होते हैं, सेम उसके अगर ओरिजिन होते हैं, सेम उसके स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस बोलते हैं। लेकिन उसका अगर स्ट्रक्चर ओरिजिन डिफरेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉगस बोलते हैं। और थोड़ा देखते हैं, मेन तो वही है कि स्ट्रक्चर अगर समझ आ जाता है किसी 2 ऑर्गेनिज्म और उसमें अगर हम फंक्शन, मतलब दोनों में कंपेयर करेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन में, तो अगर स्ट्रक्चर अगर सेम होता है तो क्या होगा, होमोलॉगस होगा। फंक्शन क्या होता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, तो फिर भी क्या होगा, वो होमोलॉगस होगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं कि स्ट्रक्चर क्या होगा, वो स्ट्रक्चर अगर वो क्या हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है, और फंक्शन क्या हो जाता है, वो सेम हो जाता है, तब हम उसको बात करेंगे एनालॉगस कैरेक्टर्स, एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ से एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं फॉर्लिम ऑफ डॉग एंड शिप लेता हूँ, मतलब कि डॉग और शिप अगर मैं फॉर्लिम को अगर कंपेयर करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे, तो आप देख सकते हो कि दोनों का जो फॉर्लिम होता है, उसके स्ट्रक्चर होता है, उसके जो बोन्स होते हैं फॉर्लिम में, वो सेम होते हैं। जैसे आपको पता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सब क्या है, इसमें दोनों में सेम होते हैं। तो हमको समझ आएगा कि स्ट्रक्चर उसका क्या है, सेम है। उसका फंक्शन दोनों क्या होता है, वो रनिंग के लिए यूज होता है। दोनों का जो फॉर्लिम है वो क्या होता है, रनिंग के लिए यूज होता है। तो उसका फंक्शन भी क्या हो रहा है, वो सेम हो रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि वो होमोलॉगस कैरेक्टर है। अब इसी में मैं एनालॉगस कैरेक्टर में आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पर एक एग्जांपल जो है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। तो इसमें आप देखिए विंग्स दोनों का, अगर मैं बर्ड्स और बटरफ्लाई के विंग्स का क्या काम होता है, आपको पता है, फ्लाइंग के लिए होता है। दोनों क्या हो सकते हैं, उससे उसी से फ्लाइंग करते हैं। तो दोनों का फंक्शन क्या हुआ, सेम हुआ। और इसमें स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो बर्ड्स का जो विंग होता है वो उसके फॉर्लिम से अटैच होता है, लेकिन और बटरफ्लाई का जो विंग्स होता है वो फॉर्लिम से अटैच होता है क्या, नहीं होता, उसमें तो बोन्स होते ही नहीं है, तो वो डायरेक्ट स्किन से अटैच होते हैं। और दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, वो डिफरेंट है। अगर डिफरेंट हुआ स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर सेम हुआ, तब जाके होमोलॉगस, और इसके जस्ट अपोजिट आपका सॉरी एनालॉगस, जस्ट के अपोजिट उसका होमोलॉगस। ये ऐसा समझना है हमको, समझ आ जाएगा। उसके बाद डार्विन ने जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के उसके वेरिएशन को देखा, अडेप्टेशन को देखा, तो उसने ये भी देखा कि ह्यूमन अपने हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो राइस के बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे वेजिटेबल के बहुत सारे वेराइटीज़ हैं। तो ऑटोमेटिक बने क्या, नहीं, हम ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग, अपने फ़ायदे के लिए उसको ऐसा चेंजेस करके बनाते हैं उसमें। तो इसी के अकॉर्डिंग या उसको, जैसे उसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो उसी का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन को हम लोग 2 टॉपिक में 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है आपका नेचुरल सिलेक्शन और सेकंड होता है आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन आपको समझ आएगा, इट इज डन बाय नेचर इटसेल्फ, एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन इट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग। और इसमें एक और डिफरेंस मैं बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो एनिमल किंगडम के लिए होता है। मतलब एनिमल, कोई भी अगर एनिमल में देखेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन होता है। लेकिन बहुत सारे, जैसे राइस का एग्जांपल दिया, वेजिटेबल का एग्जांपल दिया, तो उसमें हम क्या होता है, आर्टिफिशियल, मेनली आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाते हैं। तो वो जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है किसमें होता है, वो प्लांट किंगडम होता है। उसको आप नोट डाउन करके रखेंगे। लेकिन अगर कभी एनिमल में, जैसे कि डॉग का कोई हाइब्रिड बनाया, जैसे ब्रीड पेट डॉग बनाया, तो उसमें अगर हम ह्यूमन चेंजेस करा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो आर्टिफिशियल होगा। एनिमल है फिर भी, लेकिन अगर ह्यूमन जब उसमें एनिमल में कोई चेंजेस कराता है, तो वो क्या होता है, वो आर्टिफिशियल होता है। आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ आ गया होगा, कौन कौन सा, होमोलॉगस कैरेक्टर, एनालॉगस कैरेक्टर और आपका सिलेक्शन। अब मैं थर्ड, इधर कीजिए, मैं थर्ड अपने टॉपिक के बारे में बात करूँगा, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन।
थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बताया है दो साइंटिस्ट ने मिलकर बताया। एक फर्स्ट नाम आता है चार्ल्स डार्विन और सेकंड नाम आता है वेलेस। दोनों ने अपने बारे में मतलब इसके एवोल्यूशन के बारे में एक बुक लिखा। उसी बुक में पूरा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का जिक्र है, पूरा अच्छे से उसको डिफाइन किया। तो मैं बुक का नाम बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। डार्विन ने जो बुक लिखा था उसका नाम दिया था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। और वेलेस ने बहुत समय बाद मतलब डार्विन के 20 साल बाद उसने स्टडी किया और उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में भी लिखा और डार्विन के बारे में भी लिखा। और उस बुक का नाम दिया उसने डार्विनिज्म, मतलब डार्विन के नाम पे उसने क्या रख दिया, डार्विनिज्म रख दिया। तो देखिए अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन का मतलब आप पहले से थर्ड लेक्चर है तो पहले से पता है आपको कि एवोल्यूशन मीन्स होता है डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आपको पता चल गया उसमें सिलेक्शन होता है, उसमें वेरिएशन आता है, उसमें अडेप्टेशन आता है, उसमें मेन फंड होता है वेरिएशन का। तो देखेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म में जब वो वेरिएशन आता है और डाइवर्सिटी में जो सर्वाइव करता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में कुछ सिमिलर होता है, कुछ डिसिमिलर होता है। कुछ बहुत दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ कम दिन तक सर्वाइव करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे ऑस्प्रिंग मतलब अपने समझ जाओ कि बच्चे चिल्ड्रंस क्या प्रोड्यूस करते हैं, कुछ कम करते हैं। मतलब जिसमें ज़्यादा ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होता है वो अपने स्पीसीज को क्या करेगा, वो ग्रो करेगा, अपने बढ़ाएगा। उसके बाद मैं थर्ड अगर पॉइंट में देखूँ सेकेंड पॉइंट में अगर मैं देखूँ तो जो न्यू आपका वेराइटीज़ है वो किससे बनता है, वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। मतलब आप बोल सकते हो कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर बनता है तो वो पहले से ऑर्गेनिज्म से ही बनता है, बस उसमें ये रहता है उसमें वेरिएशन होता है, कुछ चेंजेस हो जाता है। और आपको मैं तो बता चुका हूँ कि अगर कोई स्पीसीज से जब न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है इसका मतलब ये है कि आपस में वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसी कारण उसको न्यू स्पीसीज बोला जाता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि वेरिएशन आर फाउंड इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म में जब उसमें वेरिएशन होता है तो वो वेरिएशन क्या करता है, बाकी ऑर्गेनिज्म से वो डिफ्रेंशिएट करता है, बाकी से अलग करता है। और वही वेरिएशन एक टाइम के बाद फिर वो एवोल्यूशन शो करता है, मतलब कंप्लीटली वो चेंजेस हो जाता है। इसके बाद आपको पता है कि जब वेरिएशन एक जगह और इसके आगे का बता रहा हूँ, और जो वेरिएशन होता है वो पेरेंट से ऑस्प्रिंग में गया, फिर ऑस्प्रिंग में और वेरिएशन आया तो ऐसे धीरे धीरे स्लोली क्या हो जाता है, वो चेंजेस हो जाता है। अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे हैबिटेट में अगर जाता है तो उसमें भी क्या करता है, वो पहले से हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज्म है उससे अगर ज़्यादा वेरिएशन शो करता है, उससे ज़्यादा ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है तो वो अपने स्पीसीज को वहीं बना के रखता है। और जो ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जो वेरिएशन नहीं कर पाता, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, मतलब वो धीरे धीरे बोल सकते हो कि एक्सटिंक्ट हो जाता है वो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आई होप ये भी आपको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन समझ आ गया होगा। अब मैं लास्ट टॉपिक में बात करूंगा एडाप्टेशन एंड स्पेसिएशन। तो मैं यहीं लिख के आपको बताता हूँ, बहुत छोटा सा डेफिनेशन बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो मैं बात करूंगा एडाप्टेशन। एडाप्टेशन नाम से समझ आ जाता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको ढाल लेता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो अडप्ट हो जाता है, वही सर्वाइव करता है। मैं फर्स्ट क्लास में बताया था कि डार्विन ने एक लॉ दिया था, कौन सा लॉ दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का लॉ दिया था। मतलब जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेगा वही इन्वायरमेंट में क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। ये हो गया एडाप्टेशन। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मीन्स आप समझ होंगे, इसका लिख लीजिए। स्पेसिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। मतलब एक जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज है वो चिंपांजी थी, ऐसा सुने होंगे आप। तो चिंपांजी से ह्यूमन बीइंग का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, ये बोल सकते हो कि मतलब उसमें न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। तो वही वो जो पूरा प्रोसेस डेवलपमेंट हुआ चिंपांजी में ह्यूमन बीइंग तक का, तो वो प्रोसेस क्या होता है, वो स्पेसिएशन होता है। ये आपका लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो मुझे यूट्यूब में कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आपके मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, उसमें आप बता सकते हो। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।